Hello friends, this is our third lecture of the probability. आई होप आगे के दो लेक्चर आपने देखे होंगे और आपने कुछ समझा होगा। वहाँ पे हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी की बात की थी और कुछ एग्जांपल देखे थे। आज भी हम फिर से एक और एग्जांपल देखने जा रहे हैं। एग्जांपल, ए बैग कंटेन्स 2 ब्लैक 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। 3 balls are drawn at a random. Find the probability that the 3 balls drawn first are blue, second consists of 2 blue and 1 red, and third consists of exactly 1 black ball. यहाँ पे आपको एक बैग दिया है। बैग के इनसाइड 2 ब्लैक है, 3 रेड है और 5 ब्लू है। इट मीन्स टोटल 10 बॉल्स है। उसी में से आपको 3 बॉल निकालने हैं और उसकी जो यहाँ पे 3 कंडीशन थी उसकी सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, पहली प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो तीनों बॉल हो गए वो ब्लू कलर के हो गए। सेकंड में क्या बोला है कि 2 ब्लू हो गए और एक रेड होगा। और थर्ड में ऐसा है कि 1 ब्लैक बॉल होना चाहिए। 3 बॉल है उसमें से एक ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, सो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर ऑफ एस निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू 2 + 3 + 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 10। यहाँ पे बैग में से 3 बॉल निकालना है। इट मीन्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला अप्लाई होगी। टोटल 10 है, उसमें से 3 बॉल निकालने हैं तो हमारे पास जो सिलेक्शन की फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ एस इक्वल टू 10C3। मीन्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन एनसीआर की फॉर्मूला अप्लाई की। एन की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू 3 हो गई। उसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो इसी तरह से करेंगे हम। 10 × 9 × 8 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 इक्वल टू 120। अदरवाइज आपके पास साइंटिफिक कैलसी होगा ही। उसमें आप एनसीआर की जो की है उसमें एन की जगह 10 और आर की जगह 3 लिखना है। इट मीन्स पहले 10 फिर एनसीआर की फिर 3 इक्वल टू करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 120। सो नंबर ऑफ एस इक्वल टू 120 हो गए। केस नंबर 1 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द 3 balls drawn आर ब्लू, कि तीनों बॉल जो है वो ब्लू कलर के होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। सो पहले इवेंट को हम जनरेट करते हैं। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट द 3 balls drawn आर ब्लू। इवेंट ए को हमने नाम दिया कि जो तीनों बॉल है वो ब्लू कलर के हैं। सो नंबर ऑफ ए इट मीन्स तीनों बॉल ब्लू कब आएंगे, जब हम ब्लू बॉल में से सिलेक्शन करेंगे। तो हमारे पास टोटल 5 ब्लू बॉल्स है तो 5 में से 3 बॉल हम सिलेक्ट करेंगे। सो इट मीन्स 5C3 की फॉर्मूला अप्लाई होगी। सो इक्वल टू 5 × 4 × 3 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1। सो फाइनली वी गेट 10। अदरवाइज आप कैलसी का यूज कर रहे हो तो 5 एनसीआर की 3 इक्वल टू, तो आपको मिलेगा 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस भी है, नंबर ऑफ ए भी है। सो फाइनली वी गेट पी ऑफ ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 120। इट मीन्स 1/12। सो ये जो पहला केस था कि 3 बॉल ब्लू होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिली 1/12। अदरवाइज आप कैल्शियम में 1/12 करोगे तो आपको आंसर पॉइंट में मिलेगा और जो पॉइंट में आंसर होगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, 3 बॉल है उसमें से 2 ब्लू हो गए और एक रेड होगा। तो जैसे हमने इवेंट ए को जनरेट किया था उसी टाइप हम बी को जनरेट करते हैं। लेट बी द इवेंट दैट द 3 balls drawn consist of 2 blue and 1 red। 3 में से 2 ब्लू और एक रेड है। सो नंबर ऑफ बी, ब्लू कलर और रेड कलर, ब्लू कलर के 5 बॉल है और रेड कलर के 3 है। तो क्या होगा, पहले 2 ब्लू और 1 रेड निकालना है तो क्या होगा 5C2 मल्टीप्लीकेशन 3C1। यहाँ पे एंड आया 2 ब्लू एंड
वन रेड, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो फाइनली वी गेट 5 into 4 divided by 2 into 1 multiply by 3 divided by 1. सो फाइनली आंसर इज 30. अगर आप कैल्शियम में करना चाहते हो सो 5 NCR 2 इक्वल टू, तो उसका आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई 3 NCR 1, तो उसका आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो तो फाइनली वी गेट 30. सो P of B इक्वल टू N of B अपॉन N of S. सो 30 डिवाइडेड बाय 120 इट मीन्स 1/4. अदरवाइज आप कैल्शियम में पॉइंट में भी आंसर ले सकते हो. तो यहाँ पे केस नंबर 2 भी सॉल्व हो गया. अब हम केस नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं. केस नंबर 3 में क्या है, लेट सी बी द इवेंट दैट द 3 balls round consist of exactly 1 black ball. यहाँ पे जो 3 balls है उसमें से एक बॉल क्या होगा, ब्लैक होना ही चाहिए. तो आपके पास जो ब्लैक बॉल है वो 2 है. सो एन ऑफ सी इक्वल टू 2C1. तो पहले एक ब्लैक बॉल का कलेक्शन हो गया हमारे पास. बाकी 2 बॉल बचे, ब्लू या रेड. उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेड कलर का है या ब्लू कलर का है. हमें एक सिंगल ब्लैक बॉल चाहिए तो उसका हमने पहले सिलेक्शन कर दिया 2C1 मल्टीप्लाई. अब ब्लू और रेड दोनों को ऐड करो तो आपको मिलेंगे 8 बॉल्स. तो 8 में से 2 बॉल सिलेक्ट करेंगे अब. सो मल्टीप्लाई 8C2. सो फाइनली वी गेट 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 8 into 7 divided by 2 into 1 इट मीन्स फाइनली वी गेट 56. अदरवाइज एक कैल्शियम में करने जाओ तो 2 NCR 1 मल्टीप्लाई 8 NCR 2 इक्वल टू करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा 56. सो P of C इक्वल टू N of C अपॉन N of S. सो वी गेट 56 डिवाइड बाय 120. आगे आप पॉइंट में आंसर चाहिए तो कैल्शियम में कर सकते हो. तो यहाँ पे केस नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया. तो ये एग्जाम्पल केस नंबर 1 2 3 सभी की हमने प्रॉबिलिटी देख ली. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो यहाँ पे हमने बेसिक सम के बारे में बात कर ली. अब हम आगे कुछ नए थियरम देखते हैं. यहाँ पे जो थियरम लिखे मैंने, पहला थियरम है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 दैट इज P of phi इक्वल टू 0 वेयर phi इज अ नल सेट. अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होगी. ये पहला थियरम हो गया. सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैपिटल A बार ऑफ कैपिटल A इज P of A बार इक्वल टू 1 माइनस P of A. ठीक है. तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें, अगर आपके पास कोई सेट A है उसका कॉम्प्लीमेंट उसको आप डिनोट करते हो A बार से, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो P of A बार इक्वल टू 1 माइनस P of A लिख सकते हैं. नॉट P of A प्लस P of A बार इक्वल टू आंसर 1 होगा. एक सेट A है उसका कॉम्प्लीमेंट A बार है, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी आप निकालो बाद में उसका एडिशन करो तो आपको आंसर ऑलवेज 1 ही मिलेगा. Another theorem, De Morgan's law. Since an event is a subset of a sample space, De Morgan laws are applicable to the events. So यहाँ पे De Morgan law जो है यहाँ पे बताएं probability of A union B whole bar equal to P of A बार इंटरसेक्शन B बार. डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो बार है दोनों में सेपरेट होगा, जो यूनियन है उसकी जगह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा. सिमिलर अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन. उसे बोलेंगे हम डी मॉर्गन लॉ. एक और थियरम, फॉर एनी टू इवेंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इन अ सैंपल स्पेस एस. मान लो कोई सैंपल स्पेस एस है उसमें 2 इवेंट हो रही है, एक है कैपिटल ए और दूसरी है कैपिटल बी. तो यहाँ पे आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ओनली फॉर ए की.
तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, बी बार का मतलब है इवेंट बी की वैल्यू लेनी नहीं है यहाँ पे, सो इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए जो आंसर है उसमें से जो कॉमन पार्ट है दोनों का ए एंड बी का वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। सिमिलर उल्टा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है तो पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी करेंगे, इट मीन्स पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलर पी ऑफ बी में से भी कॉमन पार्ट निकाल देंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी पी ऑफ बी की। एक और थियरम, द प्रोबेबिलिटी that at least one of the events A and B will occur is given by P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। जब भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड आता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इवेंट मीन्स टू इवेंट हो रही है तो उसमें से एटलीस्ट वन ऑफ, यानी अगर ए हो रही है बी हो रही है या दोनों हो रही है, अदरवाइज और वर्ड आता है और करके तो आप अप्लाई करोगे यूनियन वाली फॉर्मूला। ये मोस्ट आईएमपी थियरम है, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी जो हमने थियरम देखे उसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, a card is drawn from a well shuffled pack of cards. What is the probability that is either a spade or एस कार्ड? यहाँ पे एक कार्ड को आपको लेना है पैक ऑफ कार्ड में से, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज आइदर स्पेड होगा या एस कार्ड होगा। यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हुआ है, और। यहाँ पे जब भी और आता है तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे यूनियन वाले फॉर्मूला अप्लाई होगी, और यहाँ पे दो कार्ड है, एक स्पेड होगा अदरवाइज एस होगा। तो सबसे पहले हम इवेंट को नाम देते हैं, लेट कैपिटल ए एंड बी बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ स्पेड एंड एस कार्ड रिस्पेक्टिवली। इवेंट ए को हमने स्पेड कार्ड से डिनोट किया और इवेंट बी को हमने एस कार्ड से डिनोट किया है, ठीक है। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेपरेटली निकालनी है हमने पहले, और वर्ड है तो हमारे पास यूनियन वाली फॉर्मूला होगी। यूनियन वाली फॉर्मूला में क्या है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो सबसे पहले हम पी ऑफ ए निकालेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे पी ऑफ ए जो है मीन्स स्पेड कार्ड है। तो आप सभी को पता है टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, और एक कार्ड इज ड्रॉन मीन्स सिंगल कार्ड का आपको निकालना है वहाँ से। तो 13C1 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो वहाँ पे 52C1 आएगा। नंबर ऑफ ए हुआ 13C1 डिवाइडेड नंबर ऑफ एस हुआ 52C1। तो फाइनली वी गेट 13 डिवाइड बाय 52, क्योंकि 13C1 का आंसर होगा 13 और 52C1 का आंसर होगा 52। पॉइंट में लेना चाहते हो आंसर तो भी ले सकते हो आप। सेकंड, एस कार्ड मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसमें एन ऑफ बी चाहिए और एन ऑफ एस चाहिए। एन ऑफ एस तो पता चल गया हमें टोटल 52 है तो 52C1 आएगा। एन ऑफ बी एस कार्ड, आपको पता है एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 में से एक कार्ड आपको निकालना है, तो यहाँ पे आएगा 4C1 डिवाइड बाय 52C1। सो फाइनली वी गेट 4 डिवाइड बाय 52। अब बात है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग होगा कॉमन पार्ट, ए भी होगा और बी भी होगा। इट मीन्स स्पेड कार्ड भी होना चाहिए और एस कार्ड भी होना चाहिए। ऐसे कितने कार्ड्स हो गए, स्पेड कार्ड भी होगा और एस कार्ड भी, तो ऐसे एक ही कार्ड है आपके पास जो एस कार्ड भी होगा और स्पेड कार्ड भी होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1C1 डिवाइड बाई 52C1, क्योंकि आपके पास ऐसा स्पीड कार्ड भी होना चाहिए और एस कार्ड ऐसे सिंगल कार्ड है, इसलिए ये हो गया। तो फाइनली 1/52 सभी चीज़ें मिल गई हमें, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें पता है फॉर्मूला।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट इज आइदर स्पेड और एस कार्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे probability of getting either spade or S card. It means P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। सभी वैल्यू आपके पास है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फाइनली आंसर हमें आएगा 4/13। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। Two cards are drawn from a well pack of cards. Find the probability that they will be both red or both pictures। यहाँ पे 2 कार्ड्स आपको ड्रॉन करने हैं पैक ऑफ कार्ड्स में से। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ एस की बात है। सैम्पल स्पेस तो आपके पास 52 कार्ड्स है, 2 कार्ड्स निकाल रहे हो, सो 52C2 आप लिखोगे। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी बोथ पिक्चर और बोथ रेड। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हुआ है, और आया तो आपको समझना चाहिए यूनियन वाली फॉर्मूला की, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हमें। तो यहाँ पे 2 इवेंट को हम नाम देंगे पहले। लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट द बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर रेड और पिक्चर। रेड को हमने ए से डिनोट किया और पिक्चर को हमने बी से डिनोट किया। तो दोनों कार्ड्स जो है वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो चीज़ फाइंड करने के लिए यहाँ पे पी ऑफ ए फाइंड करेंगे। दोनों कार्ड्स कौन से होंगे, रेड कार्ड्स। तो रेड कार्ड्स टोटल कितने होंगे, 26। सो 26C2 हम लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स होते 52, तो 52C2 लिखेंगे। आप कैलसियम में करोगे सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा 325 डिवाइडेड बाय 1326। आप पॉइंट में भी ले सकते हो, पॉइंट में लोगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो इजी हो जाएगा। सिमिलर हम फाइंड करेंगे बी की प्रोबेबिलिटी। सो पी ऑफ बी इक्वल टू, दोनों पिक्चर हो गए, पिक्चर कार्ड मीन्स पेज कार्ड। तो आपको पता है टोटल पेज कार्ड कितने होते हैं, 12। सो 12C2 डिवाइड बाय 52C2। सो फाइनली वी गेट ये आंसर 66 डिवाइड बाय 1326। कैलसियम में आप पॉइंट में भी आंसर ले सकते हो। सिमिलर हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन पार्ट, मीन्स जो दोनों कार्ड है वो पिक्चर भी होगी और रेड भी होगी। ऐसे कार्ड्स कितने होंगे, तो किंग कार्ड ले लो, किंग में 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे, तो उसमें से 2 कार्ड निकलेंगे। क्वीन ले लो, क्वीन में सेम सिचुएशन, वहाँ से 2 आएंगे और जैक में से 2 आएंगे। तो 2 + 2 + 2 करो तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए आपके पास, रेड भी हो गए और पिक्चर, ऐसे कार्ड हो गए 6। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6C2 डिवाइड बाय 52C2। सो फाइनली आंसर हमारे पास सुना 15 डिवाइड बाय 1326। तो सभी वैल्यू मिल जाएगी हमें, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी अ कार्ड आर रेड और पिक्चर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम, तो हमें आंसर मिलेगा। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी तो फाइनली आंसर मिल रहा है 188 डिवाइड बाई 663। उससे बेस्ट है आप कैलसियम में कर लो काम, 188 डिवाइड बाई 663, तो पॉइंट में आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, अदरवाइज हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।